SC/ST एक्ट के बारे में ये बातें नहीं जानते होंगे आप। जानिए कैसे ये कानून बदल सकता है आपकी जिंदगी। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो तो देखे ही होंगे, जिनमें आदिवासी समाज की माताओं और बहनों पर अभद्र भाषा में टिप्पणियां की जा रही हैं। यह न केवल निंदनीय है, बल्कि हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर भी गहरा आघात पहुंचाता है। आज के समय में अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST समुदायों के प्रति अपमानजनक भाषा और भेदभाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो न केवल सरकार के लिए शर्मनाक है बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल रही हैं। इन घटनाओं के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को स्वप्रेरित होकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होते नहीं दिख रहा, जो अत्यंत चिंताजनक है। इन अन्यायपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, SC/ST, आदिवासी आयोग और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं मौजूद हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य इन समुदायों की गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावी रूप से नहीं कर पा रही हैं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न हो रही है। आवश्यक है कि ये संस्थाएं सक्रियता दिखाएं और कड़े कदम उठाएं, ताकि समाज में समानता और न्याय की भावना स्थापित हो सके। भारतीय संविधान और SC/ST आदिवासी समुदायों के अधिकार। भारतीय संविधान ने समाज के सभी वर्गों को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार दिया है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार रहे हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन्हीं संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लागू किया गया। यह कानून SC और ST समुदायों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। SC/ST एक्ट 1989 का उद्देश्य और महत्व। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति आदिवासी के लोगों को सामाजिक भेदभाव, हिंसा और अन्याय से बचाना है। यह कानून उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है और उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करता है। इस अधिनियम के तहत अपराधों को गैर जमानती और संज्ञेय कॉग्निजेबल अपराध घोषित किया गया है, जिससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके। महत्वपूर्ण धाराएं और उनका प्रभाव। SC/ST अधिनियम में कई महत्वपूर्ण धाराएं शामिल हैं, जो विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को परिभाषित करती हैं और उनके लिए सजा का प्रावधान करती हैं। धारा 3, अत्याचारों के लिए दंड। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति आदिवासी के किसी सदस्य को अपमानित करता है, शारीरिक हिंसा करता है या सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। उदाहरण, यदि किसी आदिवासी या दलित व्यक्ति को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है या उसे सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो यह धारा लागू होगी। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, SC सेंट एक्ट 1989 की धारा 3(1)G और 3(1)F। धारा 3(1)F, यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति आदिवासी के किसी सदस्य को उसकी भूमि, मकान या अन्य संपत्ति से जबरन बेदखल करता है, तो यह अपराध माना जाएगा। धारा 3(1)G, यदि कोई गैर आदिवासी व्यक्ति किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य की जमीन पर अवैध कब्जा करता है या उसे खेती करने या उपयोग करने से रोकता है, तो यह धारा लागू होगी। सजा, इस अपराध के लिए 10 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 4, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही। यह धारा सरकारी अधिकारियों पर लागू होती है,
यदि कोई सरकारी अधिकारी इस अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों पर ध्यान नहीं देता या जानबूझकर लापरवाही करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस धारा के तहत अधिकारियों को दंडित करने का प्रावधान है, जिसमें कारावास और जुर्माना शामिल हो सकता है। धारा 8, झूठे आरोपों से बचाव। यदि कोई व्यक्ति SC/ST आदिवासी समुदाय के किसी सदस्य को जानबूझकर झूठे मामले में फंसाने का प्रयास करता है या उन षड्यंत्रों में शामिल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें IPC की धाराएं भी साथ में जुड़ेगी। इस धारा का उद्देश्य SC/ST आदिवासी समुदाय के किसी भी सदस्य के खिलाफ किए जाने वाले षड्यंत्रों को रोकना है। और अन्य धाराओं की जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। राजपत्रित अधिकारियों की भूमिका। SC/ST अधिनियम के तहत राजपत्रित अधिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे शिकायतों की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले। उदाहरण, ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नरेट, आदिवासी विकास आयोग में भी एक विजिलेंस ब्रांच, सतर्कता शाखा होती है, जो शिकायतों की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक तंत्र सही ढंग से काम कर रहा है। समाधान, सेटलमेंट से बचने की आवश्यकता। SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को वापस लेना या उसका समझौता करना उचित नहीं होता। समाधान करने से यह आरोप लग सकता है कि शिकायतकर्ता ने पैसे लेकर मामला वापस लिया है। इसलिए शिकायत दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और किसी भी तरह का दबाव न हो। गुजरात में प्रशासनिक व्यवस्था। गुजरात में SC/ST अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई प्रशासनिक विभाग कार्यरत हैं, जैसे ट्राइबल डेवलपमेंट कमिश्नरेट, आदिवासी विकास आयोग, SC सेंट एट्रोसिटीज प्रिवेंशन सेल, SC/ST अत्याचार निवारण सेल। ये विभाग शिकायतों की जांच करते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आदिवासी समाज की जिम्मेदारी। आदिवासी समाज के नेताओं और संगठनों की जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित बिना डर के शिकायत दर्ज कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। निष्कर्ष, द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एक शक्तिशाली कानून है जो SC और ST समुदायों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है। हालांकि इसका सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। शिकायत दर्ज करने से पहले सोच विचार करें और समाधान से बचें। यह कानून हमारे समाज को न्यायपूर्ण और समतामूलक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, आपके अधिकार आपकी ताकत हैं। उन्हें जानें, समझें और उनका सही उपयोग करें। अन्य धाराओं की जानकारी। धारा 10, जिला स्तर पर विशेष अदालतों की स्थापना। इस धारा के तहत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जाए, ताकि SC/ST मामलों की सुनवाई शीघ्र और प्रभावी ढंग से हो सके। महत्व। पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों की आवश्यकता होती है। इससे मामलों की सुनवाई लंबित नहीं रहती और दोषियों को जल्द सजा मिलती है। धारा 15, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों को धमकाया न जाए और वे बिना किसी भय के न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। महत्व। कई मामलों में पीड़ित और गवाहों पर दबाव बनाया जाता है कि वे अपनी शिकायत वापस लें। इस धारा के तहत राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजना लागू करनी होती है। धारा 16, मुआवजा और पुनर्वास योजना। पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ साथ इस अधिनियम के तहत उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। महत्व। अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उन्हें पुनर्वास की सुविधा देना,
जिससे वे सामान्य जीवन जी सकें। धारा 18 अग्रिम जमानत का निषेध। इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति SC/ST समुदाय के सदस्य के खिलाफ अत्याचार करता है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। महत्व, इससे अपराधियों को तुरंत जेल भेजा जाता है और वे जमानत का सहारा लेकर बच नहीं सकते। पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है। धारा 21 जागरूकता अभियान और रिपोर्टिंग। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि इस अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए और समय समय पर रिपोर्टिंग की जाए। महत्व, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। सरकार और प्रशासन को इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर नजर रखने में मदद मिलती है। और अधिक जानकारी के लिए पूरे अधिनियम को विस्तार से पढ़ें और उसका अध्ययन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।